हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेनली प्रीवियस एचपीएसएससी हमीरपुर के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस ये पूछे गए थे। ये क्वेश्चंस आपको आगामी एचपी ड्राइंग मास्टर, पोस्ट कोड 980, सेक्रेटरी, जेवीटी कमीशन, एसआई कंडक्टर और वेरियस एग्ज़ाम जो हमीरपुर बोर्ड द्वारा भी कंडक्ट किए जा रहे हैं, उन सभी एग्ज़ाम में ये क्वेश्चंस आपको काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चंस के मैं आपको आंसर बताऊंगा वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बताऊंगा। तो इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं क्योंकि आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी प्राथमिक चट्टानें कही जाती हैं, विच आर कॉल्ड एज द प्राइमरी रॉक्स। तो प्राइमरी रॉक किन्हें कहते हैं? ये आग्नेय चट्टानें जो हैं उन्हें प्राथमिक चट्टानें या प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा जी, आग्नेय चट्टान जो होती है वो कौन सी होती हैं? आग्नेय चट्टानों का निर्माण जो होता है वो ज्वालामुखी उद्गार के समय भूगर्भ से निकलने वाली लावा के जमकर ठंडा हो जाने के पश्चात होता है। किसका निर्माण? ये आग्नेय चट्टानों का जो निर्माण है। अगर आपसे इसके एग्जाम्पल पूछा जाए तो आग्नेय चट्टानों के जो एग्जाम्पल होते हैं वो आपके ग्रेनाइट, बेसोल्ट, गेब्रो, जायोराइट, पिचस्टोन, प्यूमिस और पेगमाटाइट जो हैं, ये सभी आग्नेय चट्टानों के ये टाइप्स होते हैं, प्रकार होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। प्राथमिक चट्टानें आग्नेय चट्टानों को प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं। ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला जो प्रश्न है इसमें बोला गया कि रिक्टर स्केल का उपयोग क्या नापने के लिए किया जाता है? रिक्टर स्केल इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग। तो रिक्टर स्केल का जो उपयोग किया जाता है वो किसके लिए किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 78 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। ये भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ एन अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिक्टर स्केल का उपयोग किया जाता है। आपको पता होगा कि भूकंप जो होता है वो भूपटल की कंपन अथवा लहर है जो धरातल के नीचे तथा ऊपर चट्टानों के लचीलेपन या गुरुत्वाकर्षण की समस्थिति में परिवर्तन होने पर होती है। अगर आपसे पूछा जाए कि सिस्मोग्राफ क्या होता है तो ये भूकंपीय तरंगों को मापने का यंत्र होता है। और सिस्मोलॉजी जो होता है वो भूकंप का विज्ञान को सिस्मोलॉजी कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है। रिक्टर स्केल जो है वो आपका भूकंप की तीव्रता मापने के लिए होता है। आपको पता होगा कि रिक्टर स्केल जो है ये भूकंप के समय रिक्टर स्केल जो है ये भूकंप के समय मुक्त होने वाली ऊर्जा के मापन पर आधारित है। इस पैमाने पर भूकंप के वेग में 1 अंक की वृद्धि 10 गुना अधिक तीव्रता को प्रदर्शित करती है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है इसमें बोला गया कि सियाचिन हिमनद स्थित है। सियाचिन ग्लेशियर लाइज इन। तो सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पर है? क्वेश्चन नंबर 79 का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन नंबर बी है, काराकोरम श्रृंखला में है। ये कहाँ पर है? काराकोरम श्रृंखला में है सियाचिन ग्लेशियर जो है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 में बोला गया है कि वायुमंडल का सबसे निम्नतम स्तर कौन सा है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए जो है। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये वायुमंडल का सबसे निम्नतम स्तर है। लोएस्ट लेयर कौन सी है एटमॉस्फेयर की? ये ट्रोपोस्फेयर है, क्षोभ मंडल है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा कि इस परत की जो ऊंचाई है वो भूमध्य रेखा पर 16 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है। क्षोभ मंडल में जो समस्त मौसमी परिवर्तन होते हैं वो भी क्षोभ मंडल में होते हैं, जिस कारण इसे परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। ये भी आपने याद रखना है। क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल भी कहा जाता है। इस परत में प्रत्येक 165 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है ताप का ह्रास होता है, जिसे ताप की सामान्य ह्रास दर कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ट्रोपोस्फियर जो है वो आपका लोएस्ट लेयर है एटमॉस्फेयर की। उसके बाद समताप मंडल की बात कर लेते हैं। समताप मंडल में क्या होता है? इस परत के निचले भाग में जो तापमान होता है, टेम्परेचर जो होता है वो स्थिर रहता है, जिस कारण इसे समताप मंडल कहते हैं। इस मंडल में ये मौसम संबंधी घटनाओं से मुक्त है, इसलिए वायुयान की उड़ान के लिए ये आदर्श परत है। आपको पता होगा जी, जो वायुयान होते हैं, एरोप्लेन्स जो होते हैं वो भी समताप मंडल में ही उड़ते हैं। तो आयन मंडल कौन से होते हैं ये भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आयन मंडल जो होते हैं ये पृथ्वी सतह से 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई तक आयन मंडल पाया जाता है। ऊंचाई के साथ इस मंडल में तापमान में भी
वृद्धि होती है, टेम्परेचर भी इंक्रीज होता है। यहाँ पर विद्युत चुंबकीय कण पाए जाते हैं तथा रेडियो तरंगों का परावर्तन होता है। ये रेडियो वेव्स जो हैं, ये भी आपने याद रखना है, ये आयन मंडल में इनका परावर्तन होता है। उसके बाद मध्य मंडल जो है, मध्य मंडल में क्या होता है, मध्य मंडल का जो विस्तार है वो सागर तल से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है। तापमान क्या होता है, गिरावट होने लगती है तापमान में। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि सामान्यतः किस ऊंचाई पर पक्षाभ मेघ पाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 81 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, 6 से 12 किलोमीटर जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि इन क्वेश्चंस के आपने शॉर्ट फॉर्म में नोट्स जरूर बना लेने हैं, क्योंकि ये आपको रिवीजन के टाइम काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे। और जितने भी आंसर मैं बता रहा हूँ वो फाइनल आंसर की के अकॉर्डिंग ही बता रहा हूँ। अगला प्रश्न है, द ओशन विच हैज़ द ग्रेटेस्ट डेप्थ इज द, वे महासागर जिसकी गहराई सबसे अधिक है, कौन से महासागर की जो गहराई है वो सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 82 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, प्रशांत महासागर, यानी कि पैसिफिक ओशन जो है वो सबसे गहरा महासागर है, इसकी गहराई जो है वो सबसे अधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं, हाई टाइड्स आर आल्सो कॉल्ड, उच्च ज्वार भाटा को ये भी कहा जाता है। तो हाई टाइड्स को और किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 83 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, स्प्रिंग टाइड्स जो हैं वह ज्वार जो है इसे हाई टाइड्स को स्प्रिंग टाइड्स भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 84 में बोला गया है कि पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। द प्लांट विच प्रेपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड, तो पादप जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ऑटोट्रोफ्स कहते हैं। ऑटोट्रोफ्स जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। द प्लांट्स विच प्रिपेयर देयर ओन फूड आर कॉल्ड ऑटोट्रोफ्स। ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, ओजोन क्षीणता का मुख्य कारण क्या है। ओजोन डिप्लीशन इज मेनली कॉज्ड बाय, तो ओजोन क्षीणता का जो मुख्य कारण है वो क्या है। क्वेश्चन नंबर 85 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो ओजोन क्षीणता का जो मुख्य कारण है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, जिसे CFC के नाम से भी जाना जाता है। ये भी आपने याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओजोन का अगर आपसे फॉर्मूला पूछा जाए, सूत्र पूछा जाए, तो वो आपका O3 होगा। O3 जो है वो आपका ओजोन का फॉर्मूला होता है, यानी कि सूत्र होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि किस महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या है, विच कॉन्टिनेंट हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या किस महाद्वीप में निवास करती है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो एशिया जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एशिया महाद्वीप जो है वहाँ पर सबसे ज़्यादा अधिक जनसंख्या रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा एशिया पृथ्वी पर सबसे बड़ा महाद्वीप है, जो विश्व के लगभग 29.5% क्षेत्रफल पर विस्तृत है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 29.5% क्षेत्रफल जो है वो आपका विस्तृत है एशिया महाद्वीप में। सर्वाधिक लंबी तटीय सीमा जो है वो भी एशिया महाद्वीप की है। कोस्ट लाइन जो है वो सबसे ज़्यादा लंबी जो है वो आपकी एशिया महाद्वीप की है। और एशिया में क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सबसे बड़ा देश चीन है, और सबसे छोटा जो देश है वो आपका मालदीव है। ये भी आपने याद रखना है। श्रीलंका को सिंहुल द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एशिया का जो सबसे गर्म स्थान है वो कौन सा है, वो जैकोबाबाद है जो पाकिस्तान में है। तथा सबसे ठंडा जो स्थान है वो आपका बरखियोयास्क है, जिसे पृथ्वी का शीत ध्रुव भी कहते हैं। अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपका कि एशिया महाद्वीप में कुल 48 देश अवस्थित हैं। चीन सबसे बड़ा देश है जिसकी सीमा 14 देशों को छूती है, जो विश्व में सर्वाधिक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। एशिया महाद्वीप जो है वो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 87 में बोला गया है कि किस पेड़ की छाल से कुनैन निष्कर्षित की जाती है। तो कुनैन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द वर्क ऑफ द बिच ट्री। तो सिनकोना जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला कि कौन सा देश विश्व की चीनी का कटोरा नाम से भी जाना जाता है। विच कंट्री इज नोन एज द शुगर वॉल ऑफ द वर्ल्ड। तो क्यूबा जो कंट्री है, क्यूबा देश को विश्व का चीनी का कटोरा भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला कि मानसून क्षेत्र में अधिकतम वर्षा होती है। इन मानसून रीजन द मैक्सिमम रेन अकर इन। क्वेश्चन नंबर
89 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, ग्रीष्म ऋतु में। जो मानसून ऋतु में जो अधिकतम वर्षा होती है वो ग्रीष्म ऋतु में होती है, समर्स में होती है। 89 का जो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। इसमें बोला गया कि न्यूजीलैंड की राजधानी है, द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड इज। तो न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है ये आपको पता होना चाहिए, जो वेलिंगटन है। वेलिंगटन जो है वो आपकी न्यूजीलैंड की कैपिटल है। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे पूछा जाए कि न्यूजीलैंड की मुख्य भाषाएं कौन सी हैं, तो अंग्रेजी और माओरी जो है वो भी न्यूजीलैंड की लैंग्वेज है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा, ये भी पूछ सकते हैं कि माओरी कहाँ के निवासी हैं, तो वो आपके न्यूजीलैंड के हैं। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91 में बोला गया कि भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें हमेशा होती हैं। एट द नॉर्थन मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया द रेज ऑफ द सन आर ऑलवेज। तो क्वेश्चन नंबर 91 का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, ये तिरछी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु पर सूरज की किरणें जो होती हैं वो हमेशा तिरछी होती हैं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, इसमें बोला गया कि हिमालय की रानी है, द क्वीन ऑफ हिमालय। तो क्वीन ऑफ हिमालय किसे कहा जाता है, हिमालय की रानी किसे कहा जाता है, ये भी आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, कंचनजंगा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसे हिमालय की रानी भी कहा जाता है। आपको पता है कि कंचनजंगा जो है वो भारत की दूसरी सबसे ऊँची चोटी है। दूसरी सबसे ऊँची चोटी है, कितनी, इसकी हाइट कितनी है ये भी आपने याद रखना है। 8,586 मीटर जो है, 86 मीटर जो है वो इसकी हाइट है, किसकी, कंचनजंगा की। ये भारत के किस राज्य में स्थित है ये भी आपसे पूछ सकते हैं। ये सिक्किम में है, सिक्किम स्टेट जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आपसे पूछा जाए कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो गॉडविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है। गॉडविन ऑस्टिन जो है वो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ये आपने याद रखना है। और कंचनजंगा जो है इसे हिमालय की रानी कहा जाता है। ये सिक्किम स्टेट में है और इसकी जो हाइट है, कुल ऊंचाई है वो आपकी 8,586 मीटर है। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 में बोला गया कि अरब सागर में कौन सी नदी गिरती है। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर है, विच रिवर इम्प्टाइट्स इटसेल्फ इनटू अराबियन सी। तो क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर ए है, नर्मदा जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नर्मदा जो नदी है वो अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आपको पता होगा कि नर्मदा जो नदी है, नर्मदा नदी जो है इसका जो उद्गम स्थान है वो कहाँ से है, ये विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नाम स्थान है। क्या है, विंध्याचल पर्वत श्रेणियों में स्थित अमरकंटक नामक स्थान से ये नदी निकलती है और ये अरब सागर में गिरती है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, विच सॉइल इज मोस्ट फर्टाइल। तो सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर डी है, जलोढ़ मिट्टी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी होती है। अगला प्रश्न है, भारत में हीरा खदानें कहाँ स्थित है, डायमंड माइंस इन इंडिया आर लोकेटेड इन। तो भारत में हीरा खदानें कहाँ पर स्थित हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर बी है, मध्य प्रदेश जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। मध्य प्रदेश स्टेट में भारत हीरे की खदानें स्थित हैं। इस वीडियो को लास्ट क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ कॉफ़ी इन इंडिया इस। तो भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, कर्नाटक जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। कर्नाटक स्टेट जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है किसके क्षेत्र में, कॉफ़ी के क्षेत्र में इन इंडिया। भारत में कॉफ़ी उत्पादन में सबसे अग्रणी राज्य कर्नाटक है। अगर आपसे वर्ल्ड में पूछा जाए कि विश्व में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी कंट्री कौन सी है, देश कौन सा है, तो ब्राज़ील जो होगा उस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। आज हमने जियोग्राफी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए जो प्रीवियस HPSSC हमीरपुर के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो फ्रेंड्स आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना ही। तो थैंक यू फ्रेंड्स।